आज हम निकलेंगे दूध पत्री से एंड ओ शिट आई डोंट नो हम लोग कहाँ जाएंगे। हमें किसी ने बताया नहीं हम कहाँ जाएंगे। एंड दिस इज सीरियसली वेरी ब्यूटिफुल। माउंटेन्स में डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो कुछ भी गलत हो सकता है। आज का ट्रेल बहुत ही खूबसूरत है और वेदर इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। The forest and the trail is going hi. Clouds हमको छू छू के जा रहे हैं and the weather is so nice. I am so happy. So कहीं जाना नहीं, stay with me. आपको और आगे जाके अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाऊंगी मैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ मधु शर्मा। आज है डे 1 क्योंकि हम लोग कल रात को ही आके कैंप में रुक गए थे। कल बेसिकली ट्रैवल करके आते हैं एंड देन वी स्टे एट द बेस कैंप। ये रनिंग कैंप्स हैं। रनिंग कैंप मतलब कि हमारा यहाँ पे ये टेंट्स लगे रहेंगे। अभी जैसे जब हम निकलेंगे तो इनको अनपिच करेंगे, दूसरी लोकेशन पर जाएंगे, दूसरे कैंप पे जाएंगे, पिच करेंगे और वहाँ रहेंगे। ये नया ट्रैक है सो इसके लिए यहाँ पे कोई फिक्स्ड बेस कैंप नहीं है। सो इसके लिए हम लोग रात को टेंट्स में रुके। आज हम निकलेंगे दूध पत्री से एंड ओ शिट आई डोंट नो हम लोग कहाँ जाएंगे। हमें किसी ने बताया नहीं हम कहाँ जाएंगे। ठीक है, मैं अपने ट्रैक लीडर से पूछ के बताऊँगी क्योंकि हम लोग यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे। आई थिंक सो अराउंड 8-9 किलोमीटर का ट्रैक होगा, बट स्टिल आई कन्फर्म विथ माई ट्रैक लीडर एंड देन लेट यू नो। इस जगह का नाम है दूध पत्री एंड दिस इज सीरियसली वेरी ब्यूटिफुल। ब्लैक टी हो गई और फटाफट अपने स्टेटस से चेक करवा लिए। बीपी नॉर्मल है, पल्स रेट भी नॉर्मल है, ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर पे ऑक्सीजन भी नॉर्मल है, 92 था। रात को मुझे नींद नहीं आई, आई डोंट नो क्यों, माइग्रेन हो गया। सो अराउंड 2:30 मैं उठी हूँ एंड आई हैड माई माइग्रेन का मेडिसिन। 2:30 के बाद टिल 5:30 आई स्लेप्ट वेल। बट क्या कहते हैं कि माउंटेन्स में 2-3 घंटे की भी नींद बहुत अच्छी होती है बिकॉज यहाँ पे एकदम पीसफुल नींद आती है। सो आई एम ऑल फ्रेश। पर भी फटाफट रेडी हो जाती हूँ। हमारा जो ट्रैक लीडर है ना बहुत स्ट्रिक्ट है, वो डांटता है, तो इसके लिए हम लोग फटाफट रेडी हो जाते हैं। लेट हो गए ना तो ही विल बी लाइक शाउटिंग एट अस, बट दैट्स वन थिंग गुड बिकॉज माउंटेन्स में डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो कुछ भी गलत हो सकता है। माउंटेन्स में ऑन टाइम होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं फटाफट जाके रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको। सांबर, idli, and chai. And this.
चलिए जी, आ जाइए। एक और दे दीजिए। Come close. आज हम लोग इडली और सांभर खा रहे हैं बिकॉज हमारे साथ सोमनाथ फ्रॉम हैदराबाद आंध्रा एंड शीला इज फ्रॉम बैंगलोर, तो उसके लिए साउथ इंडियन ही बना के दिया है बिकॉज वी हैव मेनी पीपल फ्रॉम बैंगलोर हियर एंड इट्स रियली वेरी नाइस। The truth is, idli is easiest to make. तो अच्छा मधु, हम लोग के लिए छोला भटूरा बनाएंगे। तो लाइक वी आर फ्रॉम यूपी, तो हम लोग के लिए छोला भटूरा बना के देंगे। यूपी वालों के लिए मैं लिट्टी लेके आई हूँ। हाँ, तब then हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और हम लोगों ने अपने अपने टेंट्स अनपिच किए। बहुत मज़ा आया, इट वाज वेरी नाइस। जब आप कैंपिंग के लिए आते हो तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, टेंट अनपिच करना, पिच करना। जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज़ आवर रनिंग कैंप। यहाँ पे कोई फिक्स्ड बेस कैंप नहीं है, सो हम हमारे टेंट्स अनपिच करके अपने साथ लेके जाएंगे और वहाँ जाके पिच करेंगे। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, इसका नाम है दूध पत्री, जैसे मैंने आपको बताया। इसकी एक कहानी है। यहाँ पे पीछे आप देखेंगे तो एक मस्जिद बनाया हुआ है। दिस वन पॉइंट जहाँ पे मस्जिद है। कहते हैं यहाँ पे वली आए थे और वो बहुत खुदा के नज़दीक थे, उन पे ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी थी एंड उनको नमाज़ प्रे करना था, तो इसके लिए उनको वज़ू करना था एंड वज़ू करने के लिए वो पानी ढूंढ रहे थे, तो उन्हें पानी कहीं नहीं मिला। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उन्होंने छड़ी मारी तो दूध निकला एंड देन ही प्रेड, ऊपर वाले को कहा मुझे दूध नहीं चाहिए वज़ू के लिए, मुझे तो वज़ू के लिए पानी चाहिए। एंड उस पानी, वो दूध कन्वर्ट हो गया पानी में एंड देन ही डिड हिज वज़ू एंड उन्होंने नमाज़ प्रे किया। सो इसके लिए वहाँ मस्जिद बना दिया है और अभी भी वहाँ पे वो वाटर सोर्स है। यहाँ पे नॉर्मली पानी का मतलब ऐसे नहीं कहते कि पानी का सोर्स कहाँ पे है, दे नॉर्मली से पानी का चश्मा कहाँ है, पानी का चश्मा कहाँ है पूछेंगे तो मतलब दे अंडरस्टैंड कि पीने के पानी के बारे में पूछ रहे हैं एंड दे इन्फॉर्मर्स कि अच्छा यहाँ जाके आप पानी पी सकते हैं। वहाँ का पानी अभी भी बहुत शुद्ध, ठंडा, कितनी भी गर्मी यहाँ पे हो एकदम ठंडा और प्योर वाटर मिलता है। सो ये एक छोटी सी कहानी है दूध पत्री की जो हमें हमारे गाइड ने बताई एंड दिस इज़ सीरियसली वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ कहते हैं कि जितनी नदियाँ बहती है और जितने झरने बहते हैं, अगर आप उनको दूर से देखोगे तो लगेगा दूध बह रहा है। सो इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल। आज हम ऊपर जाने वाले हैं। मैंने गाइड जी से पूछा कहाँ जाएंगे, कहते सब्र रखो बताते हैं, पहले नाश्ता कर लो तो उसके बाद बताते हैं। तो अभी दिल के पास ब्रीफिंग। वीरूपाजी इज़ वेरी नॉटी एंड वेरी नाइस, जो हमारे गाइड हैं। ही इज़ वेरी ओल्ड, बहुत सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं इंडिया हाइक्स में। नरेश इज़ फ्रॉम लास्ट आई थिंक 7 months। सो द होल टीम इज़ वेरी नाइस एंड द trekkers are very like full of energy, they are all very happy to move ahead। मौसम थोड़ा ख़राब लग रहा है, बारिश मिल सकती है हम लोगों को रास्ते में एक्चुअली, क्योंकि बारिश का मौसम ही चल रहा है तो बारिश मिलती रहेगी, आएगी जाएगी। वी हैव टू डील विद इट, इट विल बी लिटिल डिफ़िकल्ट। मैं पहले कभी बारिश का ट्रैक नहीं किया या जहाँ पे बारिश हो रही हो वहाँ कभी नहीं गई। थोड़ा स्नो मिला है बट दैट टू हमें इतना परेशान नहीं किया। 2 घंटा स्नोफॉल हुआ फिर रुक गए। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि क्योंकि रात भर बारिश हुई है एंड आप जैसे देख सकते हैं बादल हो रहे हैं पूरे साल, सूरज तो कहीं पे भी नहीं दिख रहे। सो बारिश होने के चांसेस हैं। सो आई एम ऑल प्रिपेयर्ड। जो भी है ट्रैक तो कंप्लीट करना है, ये एक अलग एडवेंचर होगा। सो चलिए मेरे साथ थोड़ा वार्म अप करते हैं और फिर मिलती हूँ आपको निकलते टाइम। सी यू। campsite is going to be Diskar, which is close by to Gandeer Meadows, okay? जिसे उत्तराखंड में जिसको बुग्याल बोलते हैं, यहाँ मैदान बोलते हैं उसको।
It's going to be huge, huge. जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक meadows दिखेंगे. So it's going to be different. और meadows हम लोग को last day तक दिखेंगे. तो हम निकल गए हैं towards our first campsite और everyone is very charged up. आज का ट्रेल बहुत ही खूबसूरत है और weather is also very nice. So चलिए मेरे साथ. हम लोग यहाँ आ गए हैं और छोटी सी नदी बह रही है सामने. इसका नाम है साली रिवर एंड आपको आवाज़ सुन सकती है, काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है. एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल. ट्रैक अभी बस शुरू हुआ है. इतना खूबसूरत लग रहा है और मौसम भी बहुत मस्त है. धूप नहीं निकली है आज एंड टचवुड बारिश भी नहीं हो रही. हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है बट नॉट मच. so happy. तो साली गंगा क्रॉस करने के बाद अब हम जा रहे हैं JNK फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर एंड वी आर गोइंग टू वॉक थ्रू द फॉरेस्ट एंड द ट्रेल इज गोइंग टू बी रियली वेरी ब्यूटीफुल. सो लेट्स गो. और आप वेदर देखिए, इट इज सो नाइस. मेरा तो मन कर रहा है मैं यही रुक जाऊं लेकिन हमें आगे कैंप तक पहुंचना है. तो चलिए मेरे साथ. ज़बरदस्ती का लिया हुआ ब्रेक है बिकॉज़ इतने खूबसूरत नज़ारे हैं, इनको हम कैसे मिस कर सकते हैं. ये देखिए क्लाउड्स हमको छू छू के जा रहे हैं एंड द वेदर इज सो नाइस. आई एम सो हैप्पी. सो कहीं जाना नहीं, स्टे विथ मी. आपको और आगे जाके अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाऊंगी मैं. सो हम जंगल में एंटर कर रहे हैं. आप देख सकते हैं कितना फॉग हो रहा है एंड इट इज़ वेरी डेंस फॉरेस्ट ऑल्सो.
सोमनाथ भाई खाने वाला मशरूम है, खा के देखो। सो ये देखिए, ये केव बना हुआ है यहाँ पे। इसका रास्ता कहाँ निकलता है नहीं पता, बट ये कुछ तो बनाया हुआ है और हम लोग यहाँ बैठ के इसको देख रहे हैं। सो मैंने कुछ होममेड ब्राउनीज लाई थी बिकॉज मुझे मालूम था पहाड़ पे चढ़ते टाइम यू नीड एनर्जी। ब्राउनी से ज़्यादा किसी चीज़ में क्या एनर्जी हो सकती है। सो लेट्स सबको टेस्ट कराती हूँ, चलिए मेरे साथ। ब्राउनी, सो ब्राउनी It's chocolate, na? हाँ, I allergic to chocolate. allergic I've to never chocolate. had like chocolate in my life till now. You never had chocolate? Coco. अगर खाया नहीं तो You can have more. I have more. You can have. I have one more box. थैंक यू। So थोड़ा सा टेस्ट करो। सब बाहर निकल जाएगा। You can have the bigger piece, हाँ, और है। अच्छा, okay. हाँ। Why are you taking small? I've got one more box. No, we have 4 more days.